तो भैया मार्वल के इतिहास में आपने 3 अलग-अलग स्पाइडरमैन देखे या शायद 4, लेकिन ये सिर्फ इतने ही नहीं है, इससे भी कई ज़्यादा स्पाइडरमैन तो अभी बाकी हैं। तो क्या हो अगर मैं यूँ कहूँ कि इन सब में सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन वो है जिसे कोई याद ही नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ हमारे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की। ये क्या बक रहे हो? नो वे होम के कांड तो आपको पता ही है, लेकिन क्या होगा अगर मल्टीवर्स ने भी इसे भुला दिया हो तो क्या वो पूरे मल्टीवर्स में बिना टाइमलाइन ब्रेक किए ट्रैवल करेगा? इसके बेस पर एक थ्योरी है जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से स्पाइडरमैन ने काम तो अच्छा करना चाहा, लेकिन कर्म करने गए और कांड हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और पूरी दुनिया ये भूल गई कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट किया था, तब उन्होंने सिर्फ लोगों की मेमोरी इरेज नहीं की, उन्होंने कुछ और ही छेड़ दिया था। आपको नो वे होम वाले ये लास्ट सीन तो याद ही होगा, जब स्पेस में एक अलग सा पर्पल कलर का पोर्टल दिखाई देता है। ये मेरी थ्योरी के हिसाब से कुछ यहाँ पर ऐसा कॉस्मिक इवेंट हुआ जिसे वेब ऑफ लाइफ जो हर स्पाइडरमैन को कनेक्ट करती है, पहली बार इस वेब ऑफ लाइफ में ग्लिच आ गया। तो मार्वल कॉमिक्स में ये वेब ऑफ लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कुछ हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में देखा भी है। तो वेब ऑफ लाइफ में हर एक स्पाइडरमैन की लाइफ, उनकी जर्नी लगभग एक जैसी होती है। वो पावर्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर में किसी एक फैमिली मेंबर की डेथ। और ये वेब ऑफ लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ना हो तो उसके इम्पैक्ट हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में देखे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की उस हरकत के बाद पीटर पार्कर के नॉन एग्जिस्टेंस का स्पेल उन कॉस्मिक पोर्टल्स की वजह से पूरे मल्टीवर्स में अप्लाई हो गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब पीटर पार्कर को जहाँ नहीं होना चाहिए वो अभी भी वहाँ एग्जिस्ट करता है, लड़ता है, लोगों को बचाता है, वो सब काम करता है जो वो नो वे होम से पहले करता था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से उस दिन जो पर्पल कलर का पोर्टल खुला और उसी टाइम पूरे मल्टीवर्स के लिए इस अर्थ 616 का पीटर पार्कर अब एग्जिस्ट नहीं करता हो। देखा आपने। और शायद इस वजह से ये स्पाइडरमैन अब एक एनोमली बन गया है, एक ऐसा स्पाइडरमैन जो वेब ऑफ लाइफ और मल्टीवर्स के अलग अलग टाइमलाइंस के रिकॉर्ड में ही नहीं है, या यूं कहें कि अब वो एक इनविजिबल थ्रेड बन गया है। अब जिन्होंने लोकी सीरीज देखी है उन्हें ये तो पता होगा कि मल्टीवर्स की सभी टाइमलाइन बैलेंस के बिना नहीं रह सकती। इस वजह से जब भी यूनिवर्सेस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मल्टीवर्स खुद ब खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब यहाँ प्रॉब्लम यही है कि इस अर्थ के लिए तो पीटर पार्कर एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से अब मल्टीवर्स पीटर पार्कर को रिप्लेस करके एक नया स्पाइडरमैन लेके आएंगे। और वो स्पाइडरमैन है माइल्स मोराल्स। माइल्स कोई रैंडम हीरो नहीं है, यहाँ वो एक प्लान हीरो है जिसे मल्टीवर्स ने बैलेंस बनाने के लिए भेजा है, सेम जैसा हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में देखा था। अब नो वे होम की वजह से कहीं ना कहीं सारे यूनिवर्सेस में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे कैनन इवेंट्स टूट रहे हैं। कैनन इवेंट्स जैसे डिफरेंट अर्थ के विलन्स का अपने अर्थ पर एग्जिस्ट करना या हीरोज का दूसरी जगह होना। अब इसी वजह से ये जो वेब ऑफ लाइफ है उसमें भी हमें स्पाइडरमैन्स के कनेक्शन डिसअपीयर होते हुए दिख रहे हैं। और अब इन चेंजेस को दूर करने के लिए और टाइमलाइन को बैलेंस करने के लिए कई सारे स्पाइडरमैन मिलकर के एक टीम बनाते हैं जिसका नाम है द वेब वॉरियर्स, जिसे कॉमिक्स में और एनिमेटेड कार्टून्स में हम देख भी चुके हैं। ये अलग अलग यूनिवर्सेस में जाके उस वेब ऑफ लाइफ को फिक्स करते हैं। अब यहाँ आता है सबसे मेन पार्ट। तो जैसा हमने देखा कि पीटर सभी मल्टीवर्स में अनरजिस्टर्ड है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, जिसकी वजह से अब वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, वो किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है, किसी भी टाइमलाइन में जा सकता है और वहाँ ना तो कोई अलर्ट होगा ना ही कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स की तरह यहाँ पीटर पार्कर भी टाइमलाइन या किसी सिस्टम को नहीं तोड़ रहा, क्योंकि सिस्टम उसे देख ही नहीं पा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहीं पर इस पीटर पार्कर के बारे में विलन्स को पता चलता है, विलन्स लाइक कैंग या फिर डॉक्टर डूम। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कैंग की। अब कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स को ये पता चलता है कि यहाँ पर एक लूप होल है और इस लूप होल का यूज किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई जुगाड़ बैठ जाए तो वो भी बिना डिटेक्ट हुए किसी भी यूनिवर्स में आसानी से जा सकते हैं। बट ये हुआ कैसे, ये तो सिर्फ पीटर ही जानता है, जिसकी वजह से अब विलन्स पीटर पार्कर के पीछे पड़ जाएंगे और अब स्पाइडरमैन एक हीरो नहीं पर मल्टीवर्स की एक की बन जाएगा। अब जब मल्टीवर्स में वेब वॉरियर्स और बाकी अलग अलग कॉस्मिक इवेंट्स होंगे तो इसकी खबर टीवीए तक जाएगी ही और टीवीए इसकी पूरी डिटेल्स चेक करेगा। बट टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, यानी कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये करने वाला कौन है ये किसी को पता ही नहीं। और अब टीवीए इस इनविजिबल थ्रेड को रोकने की बजाय उसे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि एट द एंड पीटर पार्कर मल्टीवर्स में चीजें सुधारने ही गया है, जैसे एंड गेम में अवेंजर्स ने किया था। तो अब स्पाइडरमैन गया हुआ है एक ऐसे मिशन पर जहाँ पूरे मल्टीवर्स की जिम्मेदारी उसके हाथों में है और स्पाइडरमैन है तो कांड तो होना तय ही है। एक गलती और पूरे मल्टीवर्स की लंका लग सकती है। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि स्पाइडरमैन की वजह से पूरे मल्टीवर्स से स्पाइडरमैन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। पर सवाल ये आता है कि स्पाइडरमैन को ये सब
करने की क्या ही जरूरत आन पड़ी है, और मल्टीवर्स में ट्रैवल कैसे करेगा, वो कौन से रास्ते हैं जिनसे वो मल्टीवर्स के रास्ते खोल सकता है। ये सब बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम निकलते हैं अपनी एक और रिसर्च पर।